हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम एसी सप्लाई में आरएमएस वैल्यू क्या होती है एंड आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या होता है आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम आरएमएस वैल्यू को टेक्निकली भी समझने वाले हैं एवं नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में आरएमएस का मतलब क्या होता है यह भी हम सीखने वाले हैं ताकि हमारे सारे डाउट क्लियर हो सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझ लेते हैं आरएमएस वोल्टेज क्या होता है। बेसिकली सबसे पहले हमारे घरों पे जितना भी वोल्टेज आता है, चाहे वो 220 वोल्ट आ रहा हो, 440 वोल्ट आ रहा हो, जो भी हम एसी वोल्टेज मेजर करते हैं वो बेसिकली हमारे यहाँ जो वोल्टेज होता है उसे हम आरएमएस वोल्टेज लेते हैं। आरएमएस वोल्टेज क्यों लेते हैं, इसका क्या रीजन होता है, सब कुछ हम समझने वाले हैं। चलिए पहले हम टेक्निकली समझ लेते हैं ताकि हमें आरएमएस वैल्यू टेक्निकली क्लियर हो सके। उसके बाद हम सिंपल लैंग्वेज में किस तरह समझ सकते हैं समझने वाले हैं। चलिए पहले हम इसे टेक्निकली डेफिनेशन से समझ लेते हैं। तो आरएमएस वैल्यू एसी सप्लाई में आरएमएस वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू उस डीसी वोल्टेज के इक्विवेलेंट या बराबर होती है जो कि किसी कंडक्टर पर, ध्यान रखिए, जो कि किसी कंडक्टर पर सेम अमाउंट ऑफ टाइम तक अप्लाई करने पर उस कंडक्टर से जितनी एनर्जी, ध्यान रखिए, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कंडक्टर जितना हीट होता है उसके बराबर होती है। चलिए यदि हम सिंपल समझे तो जो आरएमएस वोल्टेज होता है वह उस डीसी वोल्टेज के बराबर होता है जो कि किसी कंडक्टर पर सेम अमाउंट ऑफ टाइम प्रोड्यूस करने पर सेम अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी जनरेट करता है। चलिए सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई डीसी वोल्टेज सोर्स है या हमारे पास कोई कंडक्टर है। सपोज यहाँ पर हमने डीसी सोर्स से 5 सेकंड 10 सेकंड जो भी हम टाइम चाहे उतने टाइम तक इस कंडक्टर पे यदि हमने वोल्टेज अप्लाइड किया और यह कंडक्टर जितना हीट हुआ या गर्म हुआ, जितनी एनर्जी इसने कंजम्पशन की, वही यदि हम एसी सप्लाई में आरएमएस वोल्टेज को उस कंडक्टर के ऊपर अप्लाइड करते हैं तो उस कंडक्टर के द्वारा जितनी हीट एब्जॉर्ब की जाएगी, ध्यान रखिए सेम टाइम पर 5 सेकंड तक अप्लाई करने पर वहां पर जितनी हीट जो एब्जॉर्ब की जाएगी वही यदि इसकी हीटिंग और इसकी हीटिंग बराबर हो तो वह डीसी वोल्टेज, उस जो वोल्टेज होता है एसी में, उसे हम आरएमएस वोल्टेज कहते हैं। यदि सेम अमाउंट ऑफ टाइम तक किसी कंडक्टर पे हीटिंग अप्लाइड करते हैं तो जो एसी वोल्टेज होता है वह जो वोल्टेज होता है वह आरएमएस वोल्टेज होता है और डीसी वोल्टेज के बराबर होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। यदि नहीं हुआ हो तो हम इसे और सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं ताकि आपको क्लियर हो सके। बेसिकली हम जानते हैं जो डीसी सप्लाई होती है उस डीसी सप्लाई में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, वहां पर हमें प्रॉपर फिक्स्ड वोल्टेज मिलता है। सपोज यहाँ पे 24 वोल्ट आ रहा है तो यहाँ पर हमें 24 वोल्ट फिक्स्ड मिलने वाला है। यदि हम एसी सप्लाई में देखें तो एसी सप्लाई में क्या होता है, कंटिन्यू इस तरह के साइकिल्स बनते जाते हैं और एक साइकिल में एसी सप्लाई जो होती है 50 हर्ट्ज या 50 साइकिल इस तरह के कंप्लीट करती है। दैट मींस इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है कंटिन्यू चेंज होती रहती है, जिसके द्वारा जो वोल्टेज एंड जो करंट होता है वो भी कंटिन्यू चेंज होता रहता है। सपोज यदि हम डीसी की पहले बात करें तो डीसी में पावर यदि हमें कंजम्पशन निकालना है तो पावर कंजम्पशन के लिए P इजिकल टू क्या होता है, V एंड I, वोल्टेज और करंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसी तरह से हमारा पावर का फॉर्मूला होता है। चलिए पहले हम यदि डीसी के केस में निकाले, डीसी के केस में कितना, सपोज वोल्टेज हमने यहाँ पर 24 वोल्ट अप्लाई किया, करंट हमने माना कंडक्टर में 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे यदि हम पावर कंजम्पशन निकाले तो P इजिकल टू क्या होता है, VI, वोल्टेज हमारे पास 24 वोल्ट है, करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो पावर होगी वो कितना होगी 24 वॉट। यहां से हम आसानी से सिंपली कैलकुलेशन कर सकते हैं डीसी के केस में। वही यदि हम एसी के केस में देखें तो एसी के केस में कंटिन्यू इस तरह से वोल्टेज एंड करंट चेंज होता रहता है। तो यहां पर हमें करंट तो मिल जाएगा, सपोज 1 एम्पियर जा रहा है इसमें, बट वोल्टेज हमें कौन सा लेना है, वोल्टेज हम यहाँ पे पिक वोल्टेज ले या लोवेस्ट वोल्टेज ले या एवरेज वोल्टेज ले, कौन सा वोल्टेज ले, इसमें काफी कंफ्यूजन होता है और इससे हमारी वैल्यू जो आती है वह सही नहीं आती है। इसीलिए साइंटिस्ट ने कई रिसर्च किए, रिसर्च करने के बाद एक वोल्टेज निकाला जो कि होता है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, या जिसे हम आरएमएस वोल्टेज भी कहते हैं। तो हमें यदि प्रॉपर कैलकुलेशन करना हो तो हमें वहां पे आरएमएस वोल्टेज लेना होता है। यदि हम यहाँ पर पिक वोल्टेज लेंगे तो भी हमारी वैल्यू प्रॉपर नहीं आएगी, लोवेस्ट वोल्टेज लेंगे तो भी हमारी जो प्रॉपर वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि टाइम के साथ कंटिन्यू इस तरह से चेंज होता रहता है जिससे हमारा कंजम्पशन और जो एम्पेयर हम निकालेंगे वह प्रॉपर नहीं होगा। इसलिए हम वहां पे आरएमएस लोड या आरएमएस वोल्टेज लेते हैं जिससे हमारी वैल्यू जो आती है यहां से एक प्रॉपर आरएमएस वोल्टेज, यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज आता है जो कि प्रॉपर वोल्टेज होता है।
हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है उसका जो आरएमएस वैल्यू होती है वो 220 होती है, बट उसका यदि हम पिक वोल्टेज देखें या टॉप का वोल्टेज देखें तो वो कहीं ज्यादा हो सकता है, 300 to 350 तक वोल्टेज वो हो सकता है उसका पिक वोल्टेज। बट कभी भी हम पिक वोल्टेज नहीं लेते क्योंकि कंटिन्यू चेंज होता रहता है, इसीलिए हम वहां पर आरएमएस वोल्टेज लेते हैं। यदि हम आरएमएस वोल्टेज या वर्चुअल वोल्टेज देखें तो जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है, जो पिक वोल्टेज होता है, उसका अंडरवुड 2 होता है। यदि हम उसका अंडरवुड 2 ले लेते हैं तो हमें वहां पर उसका आरएमएस वोल्टेज मिल जाता है, जो कि हम कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं। अभी हम इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर, आगे ऊपर इसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। आरएमएस वोल्टेज कैसे आता है, हीटिंग कंजम्पशन कैसे होता है, एवरेज वोल्टेज क्या होता है और पिक वोल्टेज क्या होता है, सबके ऊपर आगे चल के डिटेल में वीडियो। चलिए, फिर भी यदि आपको किसी को टेक्निकली आंसर देना हो तो आप किस तरह दे सकते हैं। बेसिकली एसी सप्लाई में आरएमएस वोल्टेज या वर्चुअल वोल्टेज उस डीसी वोल्टेज के बराबर होता है जो कि किसी भी एक कंडक्टर पर सेम अमाउंट ऑफ टाइम तक प्रोड्यूस करने पर उस कंडक्टर से सेम अमाउंट ऑफ हीटिंग प्रोड्यूस हो, तो वह जो वोल्टेज डीसी होगा वही उस आरएमएस वोल्टेज एसी के बराबर होगा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो आरएमएस वोल्टेज क्या होता है और इसे हम क्यों लेते हैं। तो हमने देखा कि एसी में कंटिन्यू जो होता है साइकिल से चेंज होते रहते हैं, जिससे हमें प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलती है। तो प्रॉपर वैल्यू के लिए हम वहां पर एक आरएमएस वोल्टेज लेते हैं, जिससे हमें वहां पर प्रॉपर वोल्टेज मिल सके। जितना भी पावर कंजम्पशन या जितना भी एम्पेयर हम निकालते हैं, वो जो वोल्टेज होता है वो हम आरएमएस वोल्टेज लेते हैं। और चलिए, अब यदि आपको कैलकुलेट करना है कि आपके यहाँ जो बेसिकली देखा जाए जितना आरएमएस वोल्टेज आ रहा है उससे यदि आपको वहां पर पिक वोल्टेज कितना आ रहा है उसकी कैलकुलेशन किस तरह करना है, या पिक वोल्टेज से आरएमएस वोल्टेज की कैलकुलेशन करना है तो किस तरह कर सकते हैं हम समझ लेते हैं। सपोज यदि हमें सबसे पहले आरएमएस वोल्टेज की कैलकुलेशन करना है, क्या हमें यदि पिक वोल्टेज पता है तो वहां पे आरएमएस वोल्टेज कितना होने वाला है, तो जितना भी आपका पिक वोल्टेज या मैक्सिमम वोल्टेज हो उसमें आप अंडरवुड 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वहां पर जो वोल्टेज मिलने वाला है वो आपको वहां पर आरएमएस वोल्टेज मिलने वाला है। और यहाँ पे जो अंडरवुड 2 की वैल्यू होती है वो होती है 0.7071। दैट मीन जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो VRMS आपका आएगा वो बेसिकली आपका यहाँ पर कम आएगा जो आपका एवरेज वोल्टेज है उससे हमेशा, क्योंकि आप यहाँ पे 0.70 दैट मीन 1 से कम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यदि आपके पास आरएमएस वोल्टेज है और आपको वहां पे पिक वोल्टेज या मैक्सिमम वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो आप वहां पे आरएमएस वोल्टेज को अंडरवुड 2 से डिवाइड कर दे, तो आपको वहां पर पिक वोल्टेज मिल जाएगा, आपका पिक वोल्टेज कितना आ रहा है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो आरएमएस वोल्टेज क्या होता है, आरएमएस वोल्टेज का मतलब क्या होता है और पिक टू आरएमएस एंड आरएमएस टू पिक किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड।